हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। नक्सल अभियान में जुटी पुलिस को बड़ी सफलता। बड़े पैमाने पर जमीन के अंदर छुपाकर रखे गए हथियारों का जखीरा किया बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। देवरी में दर्दनाक हादसा, बालू लोड ट्रैक्टर की चपेट में आए भाई बहन। बहन ने तोड़ा दम, भाई का चल रहा है इलाज। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य का भाजपा ने किया अभिनंदन। शहर में निकाली गई 75 फीट लंबी तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति के रंग में सराबोर दिखे लोग। पावित्री हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा समेत कईयों ने किया रक्तदान। सभी से रक्तदान करने की अपील। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नक्सलियों को काफी बड़ा झटका दिया है। पारसनाथ इलाके में नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए बड़ी संख्या में हथियारों के जखीरे को पुलिस ने बरामद किया है। शुक्रवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने इसकी जानकारी प्रेस वार्ता को दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के द्वारा छिपाए गए हथियारों के संदर्भ में मिल रही सूचना पर एक टीम गठित की गई। टीम में 154 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी के साथ द्वितीय कमान अधिकारी दलजीत सिंह भाटी, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान सुरजीत कुमार, सहायक कमांडेंट सीएच तोम्बा सिंह, जीडी ओम प्रकाश वर्मा एवं खुखरा थाना प्रभारी निरंजन कश्यप को शामिल किया गया। इसके बाद टीम ने सर्च अभियान चलाते हुए खुखरा थाना क्षेत्र में चतरी कनाडी गांव के ऊपर जोकाई नाला के नजदीक गार्दी के घने जंगल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ अन्य सामान बरामद किया। एसपी ने बताया कि नक्सलियों द्वारा सिंटेक्स की टंकी में हथियार को रखा गया था। टंकी को जमीन के अंदर छिपा दिया गया था। काफी मेहनत और सावधानी के साथ टंकी को जमीन से निकाला गया। आगे भी सर्च अभियान जारी है। खुखरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो कनाडी गांव है, जिसमें जोकाई नाला है, इसके आसपास में भारी मात्रा में हथियार छुपाए गए हैं नक्सलियों के द्वारा, और इसको लेकर के ये सूचना प्राप्त हो रही थी। सीआरपीएफ 154 बटालियन को और कई सारे सोर्सेज से जिला को प्राप्त हुआ सूचना, और इसके आलोक में हम लोगों के द्वारा एक टीम बनाया गया, जिसमें कि सीआरपीएफ के टॉयसी दलजीत सिंह भाटी, एडिशनल एसपी ऑपरेशन सुरजीत कुमार और असिस्टेंट कमांडेंट सीएच तोम्बा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। उसमें थाना प्रभारी खुखरा और 154 बटालियन के जवान को भी शामिल किया गया, और इसके बाद सर्च चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में वहाँ पर जो जोकाई नाला के ऊपर के भाग में जो घना जंगल का एरिया है,
वहाँ से काफ़ी मात्रा में सिंटेक्स की टंकी में छुपा करके जो रखे हुए थे हथियार वो बरामद किए गए, जिसमें कि 303 राइफल 8, 12 बोर डबल राइफल 1, 315 4, 7.62 SLR 1, इसके अलावा कई सारे सामान, कोडेक्स, वायर और मैगजीन्स, एक्सप्लोसिव और देसी कट्टा, सेमी ऑटोमेटिक हथियार, कटर वगैरह वगैरह बहुत सारे सामान जिसकी सूची हम आपको दे रहे हैं वो बरामद हुए हैं। और ये पूरा ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन सुबह से चलाया गया था, जिसमें कि और भी कई जगहों पे छापामारी किया गया। और आने वाले दिनों में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो भी इस क्षेत्र में उस तरह का हथियार छुपा करके रखा गया है जिससे कि सुरक्षा बलों को टारगेट किया जाता था, वैसे सारे हथियारों की बरामदगी सुनिश्चित हो। ये काफ़ी अच्छा ये सर्च अभियान था, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सभी 154 बटालियन PF कंपनी के सभी जवान और पदाधिकारियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और हम लोग आगे भी मिल करके एक बेहतर अभियान आगे भी चलाएंगे। देवरी थाना क्षेत्र के बड़ाजी गांव के पास बालू लोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। मृतका देवरी थाना इलाके के घसकरी ढी टोला के पचम्बा गांव निवासी शंकर कुमार की 24 वर्षीय पत्नी किशोरी कुमारी थी, जबकि घायल मृतका का भाई सातो राणा है। मिली जानकारी के अनुसार किशोरी अपने भाई के साथ बाइक से ससुराल घसकरी ढी जा रही थी। इसी दौरान बड़ा ढी में बालू लोड ट्रैक्टर की चपेट में दोनों आ गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि भाई का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर देवरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मौके पर पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। अनुमंडल न्यायालय से पारित आदेशों को गिरिडीह की पुलिस लागू करवाने में विफल साबित हो रही है, या यूं कहें अनुमंडल न्यायालयों के आदेशों को पुलिस हल्के में लेती है। ताजा मामला सरिया अनुमंडल क्षेत्र के सरिया थाना अंतर्गत बलियारी गांव की है, जहां अनुमंडल न्यायालय ने एक जमीन पर धारा 163 के तहत एक विवादित जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग न्यायालय के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं, जबकि मामला पुलिस के संज्ञान में भी है। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से दूसरे पक्ष के लोग लाचार और बेबस दिख रहे हैं। इस बाबत पीड़ित भुवनेश्वर भुइया ने बताया कि उनके दादा चांदो भुइया को बलियारी मौजा में खाता संख्या 23 प्लॉट संख्या 680 रकबा 2.70 एकड़ जमीन भूदान से प्राप्त है। लेकिन बीते 29 अप्रैल को गांव के कुछ दबंग व्यक्ति किशोर मंडल, काली मंडल, कुलेश्वर मंडल, वासुदेव मंडल ने हरवे हथियार और बलपूर्वक उसकी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद उन्होंने इस मामले को उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त ने सरिया अनुमंडल पदाधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सरिया अनुमंडल पदाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उक्त विवादित जमीन पर धारा 163 के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग वहां निर्माण कर जारी रखे हुए हैं। भुवनेश्वर भुइया का कहना है कि उसने इसकी सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसे शुरू में हमारा यहाँ जब नापी करके दिया था जमीन साहब, उसके बाद में मतलब समूचा गांव वाला किशोर मंडल लेके और झमेला करने लगा। जब झमेला करते करते मतलब हम थक गए उनसे,
तो 15 दिन बांध के रखा, हमरा परेशान कर जैसे रात में। तो उसका जैसे उसका आदमी लोग था, पहचानते नहीं थे हम। वो लोग बोला कि किशोर मंडल कितना ज़मीन देते हैं तो चुपचाप दो, नहीं तो मारेंगे पीटेंगे। मतलब बहुत ऐसा धमकी मोबाइल वाले फिर फ़ोन कर ले बोलिए। लास्ट में हम थक गए सर, डर के मारे हमरा जैसे मौसमत हो जाए थी। वो लोग बोला कि जाओ दे दो, जो देता नहीं देता तो क्या कीजिएगा। तो उनको बहुत दिक्कत से उनको 3 कट्ठा ज़मीन हम दे दिए, जो कि अभी वो बना रहा है। अच्छा। लेकिन बना रहा है कोई दूसरा व्यक्ति, और लिया हमसे दूसरा व्यक्ति को, जैसे किशोर मंडल हमसे लिया है। ठीक। और लेके वो बिक्री कर दिया, और हमरा अभी तक एक पैसा नहीं दिया। कोई शर्त था हमरा, अच्छा। वो भी पूरा नहीं किया। उनको बोलने जाता तो बोलता जाओ जहाँ जाना है तहाँ जाओ, थाना पुलिस हमरा क्या करेगा, हम देख लेते हैं, देख लेंगे हम। तब कहीं शिकायत किया आप? तो शिकायत तो हम थाना में भी गए सर, ब्लॉक में दिए, DSP सर को दिए, DC साहब को भी दिए। अरे शिकायत करना कहीं बाकी नहीं छोड़े, लेकिन आज तक ले कोई प्रशासन आया है, न कोई इंक्वायरी भी आया, न कोई पूछने भी आया। वो लोग जब भी बुलाता है, अभी जैसे सुबह को झमेला हुआ, ये मेरा पुलिस चलाता है तुरंत। और हम वहाँ कम से कम 15-20 दिन हो गया, लेकिन कोई आज तक प्रशासन अभी तक नहीं आया। क्या है कि हम लोग जाते हैं तो पूरा एक इकट्ठा करके आदमी ले आते हैं। हम लोग 4 ही आदमी रहते हैं। क्या है कि मार पीट करके 200 पूरा ले आते हैं सर जी। हम लोग जाके मतलब बस हम लोग जोर जबरदस्ती करके हम लोग गरीब सोच कर हम लोग का हड़प लिया। ताला लगल जाए घर कि थाना जाए, ताला सब छोड़वन के दे लड़कार घर जाए, घर ताला लगवन हमने। बताइए। कोई नहीं आ रहा है, थाना में अनुमंडल में दिए हैं, सरियम दिए हैं, गिरिडीह दिए हैं, कोई नहीं आ रहा है। और जहाँ तक हम बोले थे तो वहाँ पे हमको नहर के पास में धक्का मुक्की भी किया है, वो भी फोटो शायद होगा है। ठीक। किशोर मंडल गया था और धमकी में मेरे बाबूजी से 3 कट्ठा लिखवा लिया, सब कुछ फैसला कर देंगे। अच्छा। 3 कट्ठा लिखवा लिया, आप घर भी मतलब लूट लिए वो जमीन। तब आप लोग हाँ, बहुत जगह शिकायत की। गिरिडीह शहर के COD गिरिडीह कॉलेज मोड़ के निकट ओवरब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के सहयोग से शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि इस अवसर पर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, डॉक्टर सोहेल, निदेशक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, इनके पिता आशुतोष प्रसाद, गिरिडीह रोटरी के अध्यक्ष ब्रह्मादेव प्रसाद, नवीन सिन्हा, प्रदीप दारद, निकिता गुप्ता, मदन विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। मौके पर रोटरी क्लब के सदस्य CA आकाश रोशन, हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, पावित्री फार्मा के संचालक रितेश जमुवार, रवि सिन्हा, अंकित सिन्हा समेत अन्य कईयों ने अपने कीमती लहू का दान दिया। शिविर के सफल आयोजन में हॉस्पिटल के सभी कर्मियों ने अपनी महती भूमिका निभाई। शिविर के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा, डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, मदन विश्वकर्मा ने मरीजों के बीच जाकर रक्तदान के फायदे बताए और सभी को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। एक बार पहला पता यहाँ देखकर कसम से बोलते हैं नहीं कसम फोटो भी लाने
मौके पर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा ने कहा कि रक्तदान से हम किसी जरूरतमंद की जान बचा सकते हैं। उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि गिरिडीह में थैलेसीमिया से पीड़ित बहुत बच्चे हैं, इसमें स्वस्थ लोग इनकी मदद में आगे आएं और बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। आज दिनांक 16 मई को गिरिडीह के पावित्री हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर को आयोजित करने में पावित्री हॉस्पिटल, साथ में रोटरी क्लब गिरिडीह ग्रेटर, हमारे कुछ मित्रगण, परिवार सदस्य, इन सबों का काफ़ी सहयोग रहा है। हम सब मिलकर के यहाँ पर रक्तदान शिविर चला रहे हैं और हम लोगों का उम्मीद है कि लगभग 12 से 15 यूनिट रक्त का संग्रह होना चाहिए। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि रक्तदान में आगे बढ़ें। आपके आसपास जहाँ कहीं भी रक्तदान का शिविर लग रहा हो वहाँ जाएं, उसमें भागीदारी करें और रक्तदान कर एक जीवन को बचाने में अपना बहुमूल्य सहयोग दें। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद को करारा प्रहार करने वाले भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम का अभिनंदन करते हुए शुक्रवार को भाजपा जिला कमेटी की ओर से शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को लेकर सबसे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और आम आवाम शहर के झंडा मैदान में एकजुट हुए और फिर यहां से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान देशभक्ति गीतों के साथ हाथों में तिरंगा लहराते हुए झंडा मैदान से टावर चौक और फिर यहां से जिला परिषद, मकतपुर चौक, कालीबाड़ी होते हुए बड़ा चौक पहुंचे। 75 फीट का तिरंगा लेकर शहर के प्रमुख मार्ग का भ्रमण करते हुए सभी देशभक्ति के रंग में ओतप्रोत नजर आए। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, जयप्रकाश वर्मा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, प्रदेश महामंत्री दिलीप वर्मा, विनय सिंह, चुन्नू कान, संदीप डंगाइच, संजीत सिंह पप्पू, दीपक स्वाइनकार, दीपक शर्मा, मिथुन चंद्रवंशी, विवेक गुप्ता, विक्की, मनोज संघई, रंजन सिन्हा, रंजीत राय, आलोक केसरी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उषा देवी, संगीता सेठ, प्रोफेसर विनीता कुमारी, नवीन सिन्हा, श्याम प्रसाद समेत काफी संख्या में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत को जो ललकारेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसे सल्यूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाया उसे पूरी दुनिया ने देखा। कहा कि हमले के बाद अब का भारत चुप नहीं बैठने वाला, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इधर तिरंगा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनजर मुस्तैद दिखी। नगर थाना प्रभारी शैलेश कुमार, मुफस्सल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो सारा दल बल के साथ सुरक्षा की कमान संभाले हुए थे। पूरे उत्साह और उमंग के साथ तिरंगे को किसी के गजरे ने महकती सुबहों ने मचलती शामों ने अकेली रातों पाकिस्तान पाकिस्तान। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। निकाली जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ यार कैमरा नीचे करना, न्यूज चावल देना। पूरे समस्त गिरिडीह जिलावासियों की ओर से अपने तिरंगे के सम्मान में अपने देश के तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पाकिस्तान और आतंकवाद को धूल चटाया। हमें भारतीय सेना पर गर्व है, हम उनको सैल्यूट करते हैं।
कि जिस बहादुरी के साथ गाड़ी में थे ना जो आतंकी ठिकाने थे, आतंकी ठिकानों को ढेर किया और पाकिस्तान को पूरे विश्व के अंदर उनका चेहरा बिल्कुल ये साफ हो गया कि किस तरह से वो आतंकवादियों का संरक्षण करने वाला, आतंकवादी पैदा करने वाला वो देश है। आतंकवादी हमले जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आतंकवादी ढेर हुए, 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हुए और पाकिस्तान सैनिक उन्हें श्रद्धांजलि वो दे रहे थे, उनका जो जनाजा था उसके पास वो खड़े थे, उनको वो सलामी दे रहे थे। इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का रक्षक है, आतंकवाद को पालने पोसने वाला है। और हमारी देश की सेना ने काफी अच्छे ढंग से, देश की सेना जो देश के लोग चाहते थे, पहलगाम हमला के बाद देश के लोगों का को जो आक्रोश था, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने अपने जज्बे को दिखाया, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, पाकिस्तान आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और निश्चित रूप से हमें अपनी सेना पर गर्व है, हमें माननीय प्रधानमंत्री जी पर गर्व है। भारतीय जनता पार्टी एक सूत्रधार है देश के प्रबुद्ध नागरिकों का, गिरिडीह के प्रबुद्ध नागरिकों का, यहाँ के जनता का। आज ये तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की भारतीय सेना की सफलता पर उनका अभिनंदन था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की एकजुटता का अभिनंदन है। ऑपरेशन सिंदूर का यह विश्राम है, अभियान जारी है। पाकिस्तान के किसी भी कोने में छिपा हुआ कोई भी आतंकवादी बचे नहीं। इसके लिए हम सेना का आह्वान करने के लिए सड़कों पर आए हैं। लेकिन जो कर्तृत्व, जो व्यक्तित्व, जो शौर्य, जो पराक्रम और जो वीरता हमारी सेना ने, भारत की सेना ने दिखाया है, उसके लिए हम बार बार उनका अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, उनके दीर्घायु होने की भारत माता से कामना करते हैं। पूरे गिरिडीह जिला और पूरे झारखंड में हर एक जिला में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज हम लोग गिरिडीह जिला में भी तिरंगा यात्रा निकाले, झरना मैदान से लेकर के मगतपुर चौक होते हुए बड़ा चौक तक हम लोग तिरंगा यात्रा का समापन किए। आतंकवाद के खिलाफ जो पहलगाम में जो कुछ दिन पहले जो हमला हुआ था, तो आतंकवाद के खिलाफ और हमारे देश के जवानों के सम्मान में हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले थे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अभियान चलाया था, हम अपार सफलता के बाद एक तिरंगा यात्रा निकाले थे। बरनवाल सेवा समिति गिरिडीह के संरक्षक जयप्रकाश लाल के पिता गोवर्धन लाल के निधन पर शुक्रवार को बरनवाल सेवा समिति की ओर से शोक सभा कर बरनवाल सेवा सदन में दिवंगत गोवर्धन लाल की आत्मा की शांति को लेकर 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान ईश्वर से अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई। गौरतलब है कि गोवर्धन लाल का निधन रविवार को इलाज के दौरान हो गया था। वे 87 वर्ष के थे। स्वर्गीय लाल ने गिरिडीह में दूसरा सबसे बड़ा TMT कारखाना लगाया। समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। शोक सभा में प्रदेश अध्यक्ष लखन लाल बरनवाल, प्रदेश महामंत्री इंद्रजीत लाल, अध्यक्ष सुबोध कुमार बरनवाल, सचिव राजेंद्र बरनवाल, कोषाध्यक्ष संजय बरनवाल, वीरेंद्र लाल, सत्यदेव लाल, राकेश रंजन, विनय कुमार, संजय मोदी, शंभू लाल, रितेश बरनवाल, जयप्रकाश बरनवाल, संदीप बरनवाल, शंकर लाल आदि उपस्थित थे। लाल स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर आज बरनवाल सेवा समिति उनकी याद में शोक सभा का आयोजन कर रही है। हम सभी 2 मिनट मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आज बरनवाल सेवा समिति गिरिडीह की ओर से बरनवाल सेवा सदन में शोक सभा का आयोजन किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिनांक 11 मई 2025 को लाल स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर और बरनवाल सेवा समिति के संरक्षक श्री जयप्रकाश लाल जी के पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई।
वे 87 वर्ष के थे, अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं। बरनवाल सेवा समिति ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। गिरिडीह सदर अस्पताल स्थित सभागार में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 मई 2025 को राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डेंगू एक वायरल रोग है जो संक्रमित मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। चूंकि इस बीमारी का अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए साफ सफाई, जल जमाव से बचाव और जन जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। जिला क्षय रोग कार्यालय द्वारा डेंगू दिवस पर रैली, कार्यशालाएं, विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम और घर घर जाकर कंटेनर सर्वे और मच्छर जनित स्थलों की पहचान जैसी गतिविधियां संचालित की गयी। डेंगू के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, उल्टी आदि शामिल है। उन्होंने जनता से अपील की कि घर के आसपास पानी जमा न होने दें, पुराने टायर और बेकार वस्तुएं हटा दें और सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस अवश्य बनाएं। जिला अंतर्गत वर्ष 2024 में कुल 9 डेंगू पॉजिटिव केस मिले थे, जिनमें से सभी का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। आगामी जुलाई माह से पूरे जिले के सभी वार्डों में वेक्टर सर्वे कार्य प्रारंभ किया जाएगा। प्रजनन स्थल को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। जन समुदाय डेंगू से बचाव के प्रति जब तक सजग नहीं होगा तब तक किया गया और सभी सफल रहे। और ये सारे मरीज हमारे यहाँ के नहीं थे, जो कहीं से ट्रैवल करके आए थे। इनकी स्टाइल ट्रैवल की थी, जो बाहर से संक्रमित होकर आए थे और यहाँ उनका इलाज हुआ। जिला बीबीडी कार्यालय द्वारा डेंगू रोग के रोकथाम हेतु जुलाई माह से सभी वार्डों में कार्य योजना के अनुसार वेक्टर सर्वे कराया जाएगा। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। इसको राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में हम लोग जन जागरूकता अभियान, इससे बचाव का उपाय और कैसे हम डेंगू पर नियंत्रण कर सकें, कैसे डेंगू से बचाव कर सकें, उसके बारे में जागरूकता अभियान चलाते हैं। जन जन तक आपके माध्यम से, हमारे स्वास्थ्यकर्मियों के माध्यम से ये संदेश फैलाया जाता है कि डेंगू का मच्छर जो एडिस एजिप्टी के काटने से होता है और ये मच्छर दिन में ही काटते हैं और ये लगभग सफ़ेद ये साफ पानी में पनपते हैं। तो कम से कम जहाँ पानी का जमाव हो रहा है हम वैसे स्थानों को नष्ट करें, वहाँ पानी का जमाव नहीं होने दें। और एक प्रत्येक सप्ताह शनिवार रविवार को ही हम अगर एक दिन सूखा दिवस के रूप में बनाएं, उस दिन हम अपने छुट्टी के दिनों का उपयोग अपने घरों में जितने भी आसपास जमे हुए बर्तनों में पानी है, जैसे टायर हो गया, कूलर हो गया, हमारे टंकी हो गए या और कोई ऐसे छोटे गड्ढे हैं जहां हमारे पानी जमा है, तो हम उसको साफ करने में उसका उपयोग करें और हम उसको ड्राई डे सूखा दिवस के रूप में उसको मनाएं और हम मच्छरों को पनपने से रोकें, मच्छर के काटने से बचें। दिन में काटते हैं इसलिए दिन में भी हम सोने के समय मच्छरदानी का या पूरे शरीर में वस्त्र से कवर करके अगर हम इस तरह से अपना बचाव करें, मच्छर से काटने से अगर बचाव करें तो हम डेंगू को नियंत्रित कर सकते हैं, डेंगू को रोका जा सकता है। ऐसे हमारे ज़िले में डेंगू के कुछ जो मरीज़ मिले वो बाहर से ट्रैवल करके आए थे और उन्हें डेंगू के ये हुए और हर वर्ष जुलाई में एक डेंगू के लिए सर्वे कराया जाता है ताकि घर घर में जाके वो जमे हुए पानी का या और कोई लक्षणों का उसकी जांच करते हैं और उसके अनुसार उनको जागरूक करते हैं ताकि डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सके। सर, डेंगू के पेशेंट में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि ये डेंगू के पेशेंट है? देखिए, ये वायरल से फैलने वाली डिजीज़ है और चूँकि इसका कोई टीका नहीं है इसलिए बचाव आवश्यक है। लक्षण जो सामान्य लक्षण होते हैं जैसे हाई फीवर आना, शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना और इसका जो दिक्कत कठिनाई तब होती है जब ब्लीडिंग होती है ना, गम से ब्लीडिंग होती है मुंह से या कभी कभी
जीआई ब्लीडिंग भी होती है या और अन्य जोड़ों में भी ब्लीडिंग होती है। तो ये जो इसका कॉम्प्लिकेशन है ये कठिनाई का सबब है। ऐसे इलाज से इसे नियंत्रित किया जा सकता है, उपाय किया जा सकता है।